राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में अध्ययन कर लिया। और आज हम वित्तीय आपातकाल, जिसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 में प्रावधान किया गया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारत के संविधान में कहाँ से लिया? तो वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान भारत के संविधान अमेरिका से लिया गया। किस देश लिया? यानी अमेरिका के संविधान से वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारत के संविधान लिया। इसकी उद्घोषणा कैसे की जा सकती है, किस प्रकार? देखो, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो, यानी ये पता चले राष्ट्रपति को ये जानकारी हो कि देश की आर्थिक साख को संकट है, देश में आज पैसे की बहुत कमी है, देश की आर्थिक साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक साख बहुत संकट हो गया, तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। क्या कर रहा है? यदि भारत के राष्ट्रपति को यह पता चले, यह समाधान हो, उनकी जानकारी हो, संज्ञान हो कि देश की आर्थिक साख को संकट हो गया है, तो अनुच्छेद 360 के तहत देश के अंदर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। यह उद्घोषणा 2 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहता है। देखो, 2 माह तक अवधि में राष्ट्रपति शासन रहता था। 2 माह की अवधि में पहले राष्ट्रीय आपातकाल रहता था, लेकिन बाद में से 1 माह के लिए कर दिया गया था। ठीक है ना? तो अब वर्तमान राष्ट्रीय आपातकाल का परिवर्तन 1 माह के रहते, राष्ट्रपति शासन 2 माह का, और 2 माह का ही वित्तीय आपातकाल का होता है। इसका 2 माह में फिर संसद अनुमोदन कैसे कराए? देखो, उद्घोषणा कर दी, वित्तीय आपातकाल भारत में लग चुका है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा करती है। घोषणा से 2 माह की अवधि में, यानी 2 माह तक परिवर्तन में रहेगा। एक बार लग गया तो 2 माह तक परिवर्तन में रहेगा। तो 2 माह की अवधि में संसद के जो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में साधारण बहुमत से इसे अनुमोदित कर दिए जाने पर यह आपातकाल तब तक परिवर्तन में रहता है जब तक राष्ट्रपति इसे समाप्त करने की घोषणा न कर दे। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति 2 माह के राष्ट्रीय आपातकाल 2 माह की अवधि के लिए तो घोषणा करते हैं, 2 माह की अवधि के लिए तो रहता ही है। फिर इसे संसद द्वारा अनुमोदन कैसे करवाए कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में किस बहुमत से साधारण बहुमत से पारित करवा जाता, साधारण बहुमत से इसको अनुमोदित कर दिए जाने पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लग जाता है। और राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लग जाने के बाद में जब तक जारी रहेगा, जब तक राष्ट्रपति इसे समाप्त करने की घोषणा नहीं करता है। राष्ट्रपति समाप्त करने की घोषणा करेगा तो समाप्त होगा नहीं। ये फिर इसका अर्थ ये हुआ कि संसद द्वारा जैसे राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल और जो राष्ट्रपति शासन था, उसे हर 6 माह के लिए संसद से अनुमोदन करवाना पड़ता था। लेकिन इस वित्तीय आपातकाल में संसद द्वारा एक बार अनुमोदित कर दिए जाने पर इस आपातकाल में प्रति 6 माह से संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती। यानी एक बार संसद द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है, उसके बाद में हर 6 महीने के बाद में इसे संसद से अनुमोदन कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल को हर 6 माह के बाद फिर संसद द्वारा अनुमोदन करना पड़ता, आगे बढ़ाना होता है। तो राष्ट्रपति शासन को भी यदि राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाना होता है तो हर 6 माह के बाद में से अनुमोदन करवाना पड़ता है। लेकिन वित्तीय आपातकाल में सिर्फ संसद द्वारा एक बार, वो भी साधारण बहुमत से अनुमोदित कराने के बाद में फिर दोबारा पुनः अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कैसे होगा? राष्ट्रपति द्वारा इसे समाप्त किए जाने की घोषणा की जाती है तो ये समाप्त होता है। जब तक राष्ट्रपति इसको समाप्त करने की घोषणा नहीं करता, तब तक राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल समाप्त नहीं समझा जाएगा। क्या कह रहा है? जब तक राष्ट्रपति इसकी घोषणा नहीं करेगा, ये राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल समाप्त नहीं समझा जाएगा। जब घोषणा करेगा तो ही समझा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल और जो राष्ट्रपति शासन था, उसको यदि 6 माह के बाद में संसद द्वारा अनुमोदन नहीं कराया जाता था तो स्वतः समाप्त माना जाता था। लेकिन राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल में ऐसा नहीं है कि संसद से इसे एक बार अनुमोदन कराने के बाद में लगातार जारी रहता है जब तक कि राष्ट्रपति स्वयं इसकी घोषणा न करे। इसका प्रभाव भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल भारत में लग चुका है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार को वित्तीय मामलों से संबंधित दिशा निर्देश दे सकती है। भाई, केंद्र सरकार जो भारत के सभी राज्य सरकारों को वित्तीय मामलों से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं कि आप किस प्रकार वित्तीय संबंधी कार्य करें। इस प्रकार दिशा निर्देश केंद्र सरकार राज्य सरकार जारी कर सकती है। एक बात। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। क्या करिए
कि राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल भारत में लगा हो, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगाया गया हो, वित्तीय आपातकाल लगाया हो, तो ऐसी स्थिति में जो सभी राज्य हैं, उन राज्य के कोई विधानमंडल, उस विधानमंडल है जिसको विधानसभा हो, किसी विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, तो विधानमंडल उसे कहते हैं। तो विधानमंडल द्वारा पारित जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक और वित्त विधेयक है, उस वित्त विधेयक धन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसे राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, इसके राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन वित्तीय आपातकाल के दौरान धन विधेयक और वित्त विधेयक पर, जो किसी भी राज्य के धन विधेयक और वित्त विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति अधिकारियों तथा कर्मचारियों जिनमें न्यायाधीश भी शामिल है कि वेतन में आवश्यक कटौती कर सकता है। राष्ट्रपति इस वित्तीय आपातकाल के दौरान जो भी अधिकारी है, जो कोई कर्मचारी है, चाहे वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश ही शामिल हो, जो न्यायाधीश भी शामिल हो, उनके वेतन में राष्ट्रपति वेतन में क्या कर सकता, कटौती कर सकता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति उनके वेतन से कटौती कर सकता है। प्रयोग: अब तक वित्तीय आपातकाल का प्रयोग भारत में एक बार भी नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी कि वित्तीय आपातकाल का भारत में अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्र शासन का तो प्रयोग कर चुका है राष्ट्रपति, लेकिन वित्तीय आपातकाल तो भारत में नहीं लगाया गया। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।